जेएमडी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं नंदिनी लाक्षाकार। खबरों की ओर बढ़े उससे पहले आपको बता दें कोरोना की सबसे बड़ी अपडेट जेएमडी न्यूज अपडेट, जहां आज से कुछ शर्तों के साथ जिलों में दी जाएगी छूट। तो लॉकडाउन में कुछ शर्तों के साथ आज से दी जाएगी छूट। वहीं ई कॉमर्स कंपनियां सिर्फ जरूरी सामान की कर सकेंगी आपूर्ति। कोरोना संक्रमण को लेकर आज की बड़ी खबर। लॉकडाउन में कुछ शर्तों के साथ आज से छूट शुरू। ई कॉमर्स कंपनियां सिर्फ जरूरी सामान की कर सकेंगी आपूर्ति। तो वहीं कानपुर समेत यूपी के 27 जिलों को नहीं मिलेगी छूट। और इस पर जानकारी देने के लिए, बात करने के लिए हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार अंजनी निगम जुड़ चुके हैं। अंजनी जी, जिस तरह से आज कुछ कंपनियों को छूट तो दी जा रही है, लेकिन कानपुर की स्थिति कुछ अलग ही है। क्या कुछ कहेंगे इस पर आप? देखिए, पहले मैं तो नेशनल सिनेरियो आपको बताना चाहूंगा कि आज से केंद्र सरकार ने लॉकडाउन में कुछ छूट दी है। जो आवश्यक सेवाओं की फैक्ट्रियां हैं वो भी चालू हो जाएंगी। इसके अलावा ई कॉमर्स कंपनियां हैं, उनको भी ये अधिकार दिया गया है। पहले तो वो सभी को सामान बेचना चाहती थी, लेकिन उनको केवल इसेंशियल कमोडिटीज को ही आपूर्ति करने का अवसर दिया गया है, कुछ प्रतिबंधों के साथ, कि केवल वही सामान वो दे सकेंगे जी। इसके अलावा ये यूपी की स्थिति थोड़ी सी विचित्र हो गई है कि यहाँ पर छूट इसलिए नहीं मिल पा रही क्योंकि एकदम से कोरोना पॉजिटिव पेशेंट्स जो बढ़ गए हैं, उन्होंने यहाँ पर छूट को में ब्रेक लगा दिया है जी। जानकारी ये आई है कि कानपुर सहित यूपी के 27 जिले, उनको कोई छूट नहीं दी जाएगी। उनमें लॉकडाउन के तहत जो भी मेजर्स उठाए जा रहे थे वो सारे मेजर्स उठाए जाएंगे इन जिलों में। और उसमें भी कानपुर विशेष स्थिति में आ गया है क्योंकि यहाँ पर 57 मरीज मिले हैं अब तक में जी। इन 57 मरीजों में 6 मरीज ठीक होकर, 6 और एक 7 मरीज ठीक होकर घर पे भेजे जा चुके हैं, जबकि एक की डेथ हो गई थी और उसकी पुष्टि बाद में हो पाई थी कि वो कोरोना पॉजिटिव था। तो करीब 49 एक्टिव केस इस वक्त कानपुर में चल रहे हैं। ये आंकड़ा अचानक से बढ़ा है। जानना चाहूंगी इस तरीके से बाकी जिलों की क्या स्थिति, क्या वजह रही जिसके चलते जो बढ़ा? आपने बताया है, बिल्कुल सही बताया है। देखिए, पिछले 25 दिनों में केवल 27 मामले कानपुर में आए थे जी, और 3 दिनों के अंदर 30 नए कोरोना पॉजिटिव पेशेंट आ गए। इस तरीके से 57 हो गए। तो इन 3 दिनों में एकदम से इसकी एक वजह ये भी हो सकती है कि कुछ जांच ज्यादा शुरू हो गई है, स्कैनिंग ज्यादा शुरू हो गई। शायद स्कैनिंग का ये परिणाम है, या जो लोग डेथ हुई थी या जो कोरोना पॉजिटिव पेशेंट्स पाए गए थे, उनसे पूछताछ करके जब वहां पे पुलिस ने और डॉक्टर्स ने वहां स्कैनिंग की तो वहां पे पॉजिटिव पेशेंट्स मिले, तो उनको लाकर हाईलाइट हॉस्पिटल में, जो कोविड-19 हॉस्पिटल बनाया गया है LLR के अंदर, उसमें उनको रखा गया है जी। तो जिस तरह संक्रमण की चेन जिस तरह संक्रमण की चेन रहती है, ठीक उसी चेन को फॉलो करते करते इन संक्रमितों की पहचान भी की गई और इस तरह से ये मामले सामने आए। और ऐसे में जैसे कि ये खबर है कि बड़ा फैसला, बड़ी घोषणा की गई है, जहां जमातियों की सूचना देने पर अब इनाम भी दिया जाएगा। इस पर क्या जानकारी? हाँ, बिल्कुल सही बात आप कह रहे हैं कि हम IG मोहित अग्रवाल ने घोषणा की है कि जमातियों के बारे में, अगर कोई जमाती छिपे हुए हैं और लोगों को नहीं अभी तक बाहर आए हैं, तो उनकी सूचना अगर कोई देगा तो उसको 10,000 रुपए का इनाम दिया जाएगा। ये IG मोहित अग्रवाल ने कल रात में ही घोषणा की है। और देखिए इसके क्या परिणाम निकल के आते हैं जी। लेकिन इसके साथ में मैं आपको एक बात और कानपुर के बारे में बताना चाहता हूँ, वो ये कि अभी तक 13 हॉट स्पॉट एरिया थे जी, लेकिन ये जो नए पेशेंट्स आए हैं उनको देखते हुए 4 नए हॉट स्पॉट एरिया घोषित किए गए हैं जी। और इस तरीके से 17 हॉट स्पॉट एरिया हो गए हैं जहाँ चप्पे चप्पे पर निगरानी की जा रही है। खास तौर से क्योंकि ये जमाती ज्यादातर विभिन्न मदरसों में रुके हुए थे या मस्जिदों में रुके हुए थे, तो इसलिए वहाँ के बारे में भी चिंता की जा रही, वहाँ देखा जा रहा है, स्कैनिंग की जा रही है कि वहाँ और कोई तो नहीं रुका हुआ है। इसके अलावा ये जो 4 नए क्षेत्र बने हैं, ये मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये किदवई नगर है जी। तो किदवई नगर का चंद्रगंगा अपार्टमेंट है, वहां पर एक गल्ला व्यापारी जब पाए गए हैं कोरोना पॉजिटिव। इसके अलावा जाज मऊ है,
ये कर्नलगंज में तिकोनिया पार्क है और ग्वाटोली का मछली वाला हाटा। ये 4 स्पॉट जो हैं इनको हॉट स्पॉट घोषित किया गया है और यहाँ पर एक सख्त निगरानी हो रही है। जी, तो ये हॉटस्पॉट घोषित हो चुके हैं। अब जाहिर तौर पर यहाँ सख्त निगरानी की जाएगी, किसी भी तरह का संक्रमण अब ना फैलने पाए। यहाँ पर ज्यादा सख्ती बरती जा रही है। आपसे जानना चाहूंगी कि अब जिस तरीके से अचानक ये मामले सामने आ चुके हैं, इन इलाकों में किस तरह की सख्ती बरती जानी चाहिए, बरती जाने का दावा किया जा रहा है, और हकीकत में भी क्या उतनी ही सख्ती बरती जा रही है? देखिए, स्थिति यह है कि पूरे इलाके को सील कर दिया गया है और वहां से आसपास की सड़कों से भी निकलने वाले हर व्यक्ति से पूछताछ की जा रही है कि भाई आप कहाँ जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं, आपके पास है कि नहीं है। ये भी कहा जा रहा है कि अगर बहुत जरूरी हो तभी आप जाएं, वरना ना जाएं। इस तरीके की एहतियात बरते जा रहे हैं। लेकिन इसके बाद भी जो निकलने वाले लोग हैं, आपको मैं एक बात और बताना चाहता हूँ। आज सुबह की बात है कि पी रोड में और नेहरू नगर में बालाजी मंदिर के पास एकदम से लोग सामान वामान खरीदने ज्यादा मात्रा में आ गए, संख्या में आ गए थे, तो उनको तितर बितर करने के लिए पुलिस ने लाठी लेकर भी खदेड़ा। जी, क्योंकि आज से सीएम ने कल सख्त आदेश कर दिया था कि लॉकडाउन का सख्ती से पालन किया जाए, तो उसको देखते हुए उनको भी लगा। उन्होंने बाकायदे पुलिस वाले जो खदेड़ रहे थे उन्होंने घोषणा की कि साहब डीएम साहब का आदेश है, उठा के हम बंद कर देंगे आपको अगर आप नहीं मानेंगे। लॉकडाउन तोड़ने की उसमें धारा 188 के तहत हम आपको उठाकर बंद कर देंगे। जी, तो इसके सुबह से जो धरपकड़ हो रही है उसके परिणाम कुछ अच्छे निकलेंगे, ऐसी उम्मीद की जा सकती है। जी बिल्कुल, जिस तरीके से प्रयास किए जा रहे हैं, हम वाकई ये उम्मीद कर सकते हैं कि परिणाम अच्छे निकले, परिणाम सार्थक निकले, ये प्रयास सार्थक हो। यहाँ पर अगला सवाल आपसे ये करना चाहूंगी कि जितने ये संक्रमित पकड़े गए हैं और इनके आधार पर, इनसे जो मिलने चलने वाले हैं उनके आधार पर जो संदिग्ध रहे हैं, क्या उन सभी के टेस्ट के लिए अब नाम दिए जा चुके हैं? क्या उन सभी के टेस्ट हो रहे हैं या अभी आगे और भी टेस्ट होने की? जिनमें भी हल्का सा संक्रमण पाया जाता है या कोई संदिग्ध पाए जा रहे हैं, उन सब को पहचान करके भेजा जाता है या पुलिस टीम को या डॉक्टरों को बता दिया जाता है और तुरंत उनके स्वैब का नमूना और ब्लड का नमूना लेकर उसको जांच के लिए भेज दिया जाता है। और अच्छी बात तो ये है कि चूंकि ये बड़े शंकर विद्यार्थी स्मारक मेडिकल कॉलेज में ही जांच होने लगी है, तो पर डे 100 के आसपास जांचें होती हैं। इसमें कुछ जांचें शहर के अंदर की होती हैं, बाकी आसपास के जो 11 जिले इसे अटैच किए गए हैं उनकी जांच होती है। तो इसलिए वो अच्छे परिणाम अब निकल के आएंगे और मुझे लगता है कि ये जो 30 पेशेंट्स निकल कर आए हैं ये उसी का परिणाम है कि जो जांच पड़ताल शुरू हो गई है इससे आया। अब मास टेस्टिंग जब शुरू हो जाएगी तो और भी निकल के आ जाएंगे ताकि हम नियंत्रण करके उस पर कोरोना पर काबू पा सकें। जी, तो बाकी जिलों में छूट दी जा चुकी है, लेकिन कानपुर समेत 27 जिलों को छूट नहीं है। अब क्या लगता है, कितना समय, क्या स्थिति का इंतजार करना होगा तब हमें छूट की संभावना है मिलने की? कितना समय लग सकता है इसमें? ये ना तो हम बता सकते हैं ना प्रशासन बता सकता है, ये तो बताएंगे यहाँ के नागरिक। जी बिल्कुल सही। 27 जिलों के नागरिक अगर संयम से काम लेंगे और जिस तरीके से पुलिस प्रशासन ने कहा कि आपके अगल बगल कोई कोरोना पॉजिटिव पेशेंट पाया जाता है तो उसके बारे में सूचना दें। इसीलिए लोगों को प्रेशर करके कहा जा रहा है कि आप आरोग्य सेतु ऐप को डाउनलोड कर लें, क्योंकि आरोग्य सेतु ऐप में एक विशेषता यह है कि व्यक्ति अपने बारे में सारी स्थितियां स्पष्ट कर देता है कि वो बीपी का पेशेंट है कि नहीं है, वो शुगर का पेशेंट है कि नहीं है, या उसको सांस की तकलीफ है कि नहीं है, उसकी एज कितनी है। इन सब के आधार पर उसको देख लिया जाता है और उससे ऐप ही उसमें सुझाव देता है कि आपको जांच अपनी करा लेनी चाहिए। और ऐसा करने से वो पता लग जाता है और जैसे ही अगर उसको में कोरोना पॉजिटिव पाया जाएगा तो वो आसपास का जो 1.5-2 किलोमीटर का रेंज है वहां तक रहने वालों को भी उसकी सूचना उस ऐप के माध्यम से पता लग जाएगी कि इस दूरी पर ये व्यक्ति जो है ये कोरोना पॉजिटिव है। इसलिए ये आरोग्य सेतु ऐप बहुत अच्छा है। इसका हर हालत में लोग अगर इसको डाउनलोड करके इसका इस्तेमाल करेंगे तो इसमें ट्रैकिंग की बड़ी अच्छी तरीके से जानकारी, लेकिन बस शर्त यही है कि लोग सही सही जानकारी दें। अगर सही जानकारी नहीं देंगे अपने बारे में तो कुछ भी नहीं पता लगने पाएगा।
जी बिल्कुल, वही बात कि सहयोग की यहाँ पर भी उम्मीद की जा रही है, सहयोग की यहाँ पर भी जरूरत है। जिस तरीके से हम सही जानकारी देंगे तो हमारी मॉनिटरिंग ठीक से होगी, हमें ट्रेस ठीक से किया जा सकेगा। और ये तो प्रशासन के लिए चलिए हो गया, लेकिन यहाँ पर आम जनता को भी सही समय पर सही सलाह दी जा सकती है। बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी देने के लिए। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, कोरोना संक्रमण को लेकर आज की बड़ी अपडेट, जहां लॉकडाउन में कुछ शर्तों के साथ आज से छूट दी जा रही है। बता दें कि ई कॉमर्स कंपनियां सिर्फ जरूरी सामान की आपूर्ति करेंगी। वहीं कानपुर की अगर बात की जाए तो कानपुर समेत यूपी के 27 जिलों को छूट नहीं मिली है। 57 कोरोना पॉजिटिव मरीजों के आने से कानपुर में प्रशासन सुबह से ही सख्त दिखाई दिया। बता दें कि जहां बीते 25 दिनों में 27 मामले सामने आए थे, तो वहीं बीते 3 दिनों में तमाम कोरोना पॉजिटिव सामने इस तरीके से आ गए। वहीं निजामुद्दीन से जुड़े जमातियों की सूचना देने वाले को 10,000 के इनाम की घोषणा की गई है और ये घोषणा आईजी मोहित अग्रवाल ने की। तो कोरोना संक्रमण को लेकर आज की बड़ी खबर, लॉकडाउन में कुछ शर्तों के साथ आज से छूट शुरू। और ये छूट ई कॉमर्स कंपनियों को, जो कि सिर्फ जरूरी सामान की आपूर्ति कर सकेंगी। लेकिन कानपुर को इस छूट का लाभ नहीं मिलेगा। आपको बता दें कि कानपुर समेत यूपी के 27 जिलों को नहीं मिलेगी छूट। और इस पर जानकारी देने के लिए हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार डॉक्टर रमेश वर्मा जुड़ चुके हैं। डॉक्टर रमेश वर्मा जी, जिस तरह संक्रमितों की संख्या हो चुकी है 57, और तो वहीं बड़ा ऐलान ये किया गया है कि जो अब जमातियों की सूचना देगा उसको इनाम भी दिया जाएगा, 10,000 का इनाम दिया जाएगा। आपका क्या कहना है इस पर? हाँ, निश्चित रूप से, क्योंकि ये बहुत बड़ी एक समस्या ये हो गई है कि जो बीमार लोग हैं, तो एक मानसिकता है, एक तो वो लोग बीमारी छिपा रहे हैं, दूसरा वो ये हो रहा है कि हम पकड़ में आ जाएंगे और हम फैला रहे हैं। तो एक मानसिकता कहीं ना कहीं कोई शंका, भय, डर उत्पन्न होता है, तो वो छिपे हुए हैं, जिसके कारण आए दिन जो है ये कोरोना के जो मरीज प्रकाश में आ रहे हैं, कभी जांच मोह से आ रहा, कभी चकेरी से आ गया, कहीं जो है सिविल लाइन से आ गया। इसका मूल कारण केवल यही है कि लोग हैवस, कहाँ अस्पताल में जाएंगे, फिर 14 दिन तक भर्ती रहेंगे, फिर ये होगा, फिर पुलिस पूछताछ करेगी, तुम कहाँ से आए थे, कैसे। तो ये तमाम भय, आशंका और डर के कारण लोग खुल करके सामने नहीं आते हैं। जो सबसे बड़ी इस समय प्रॉब्लम्स हो रही है, अभी भी आपको मालूम है कि 54 आदमी विदेश से कानपुर में आए, आज तक उनका पता ही नहीं चल पा रहा ये 54 आदमी कहाँ हैं, उनके पते नहीं मिल पा रहे हैं। अब पता नहीं कि उनको कोरोना हुआ है कि नहीं हुआ है। ये सारी प्रॉब्लम्स हैं। अगर ये लोग खुल करके सामने आ जाए तो कोई दिक्कत ना हो, लेकिन वही मैंने बताया, भय, आशंका, डर और इन सब कारणों से लोग छिपे रहते हैं। इसीलिए प्रशासन ने एक नया हथियार अपनाया है, एक नई प्लानिंग की है, एक नई रणनीति बनाई है कि अगर आपके अगल बगल कोई है और वो छिपा हुआ है, आप उसको सूचना दीजिए, हम आपको पुरस्कार देंगे। तो क्या किया जाएगा? तो इसलिए ये एक अपना सरकार ने एक नया नियम बनाया कि इसके माध्यम से ही जो है प्रकाश में कोरोना मरीज आ जाए। जी बिल्कुल, तो इस तरीके से अब आम जन, वो लोग जो संक्रमित नहीं हैं, उनकी भी भागीदारी बन जाएगी यहाँ पुलिस के साथ, प्रशासन के साथ में। वहीं अगर बात छूट की जा रही है, ई कॉमर्स कंपनियां जरूरी सामान की आपूर्ति कर सकती हैं। ये शुरुआत तो हो चुकी है, कानपुर में नहीं लेकिन बाकी जगहों पर जहां पर स्थिति सामान्य है, ये शुरुआत हुई है। अब आगे क्या लगता है, बढ़ते बढ़ते किन किन चीजों को छूट दी जा सकती है, किन किन सेक्टर्स? नहीं, देखिए, अपने आप ही ई कॉमर्स का व्यवस्था की गई थी, लेकिन व्यापार मंडलों ने, व्यापारियों ने बड़ा विरोध किया। उन्होंने कहा जब आप ई कॉमर्स शुरू कर रहे हैं तो हम अपनी दुकान खोल के क्यों नहीं बैठे। तो जब व्यापार मंडलों ने इसका विरोध किया तो ये ई कॉमर्स से उसको हटा लिया गया कि अब ई कॉमर्स में नहीं होगा। अब ये है कि जब हालात सामान्य होंगे तभी इस तरीके की सुविधाएं दी जाएंगी। तो जैसे उन्होंने कहा ई कॉमर्स, अब लोग ई कॉमर्स से जेवर खरीदने लगेंगे या अन्य कपड़े खरीदे, तो लोगों का कहना है कि जब वो खरीद सकते हैं तो हम क्यों नहीं बेच सकते। तो जब व्यापार मंडलों ने खुल करके जब इसका विरोध किया, तो विरोध करने पर फिर ये स्थितियां उत्पन्न हो गई हैं कि किसी न किसी तरीके से ई कॉमर्स को जो है रद्द कर दिया गया है। अब आगे क्या प्लानिंग होती है,
कैसे, ये सब कुछ निर्भर करेगा। ये जो कोरोना है ये किस दशा में नियंत्रित होगा तब होगा, क्योंकि इस समय कोरोना जिस रफ्तार से बढ़ रहा है ये निश्चित रूप से चिंता का विषय है। जी बिल्कुल चिंता का विषय है, लेकिन जिस तरीके से बात की जा रही है ई कॉमर्स कंपनियों को छूट देने की, यहाँ पर भी जरूरी चीजों को ही छूट देने की बात की जा रही है। जरूरी चीजें ही छूट नहीं, अब तो ई कॉमर्स पर अभी रोक लग गई है। इसलिए रोक लग गई है क्योंकि अब ये हो रहा है कि अभी सब कुछ बंद है। अभी कानपुर में ये जो पहले से जो ये भी था कि आज से ऑफिसेज भी खुलेंगे, वो भी मैं कल आपसे जब पूछा था तब मैंने कहा था कि शाम तक पता लगेगा कि स्थिति क्या है। और शाम तक जब जिस तरीके से केसेस बढ़ गए, 26 हो गए, तो ये देखिए आज जो ऑफिसेज खुलने थे वो भी बंद हो गए। अब सख्ती भी शुरू हो गई है, नए नए हॉट स्पॉट एरिया भी हो गए हैं। ग्वालटोली का भी एक क्षेत्र हो गया है, किदवई नगर भी हो गया, जाजमऊ भी हो गया। तो ये लगातार बढ़ रहे हैं। तो जब तक स्थिति पूरी तरीके से नियंत्रित पर नहीं आती है तब तक है। इसीलिए जो है आज से जो खुलने वाले ऑफिस थे उनको भी बंद कर दिया गया। माने अब लॉकडाउन पूर्वता रहेगा, किसी भी प्रकार की कोई छूट नहीं है। जी, किसी भी तरह की कोई छुट्टी बल्कि सख्ती और बढ़ जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए, समय देने के लिए। आपको बता रहे कोरोना संक्रमण पर आज की ये बड़ी खबर है, जहां लॉकडाउन के साथ कुछ शर्तों में, लॉकडाउन में कुछ शर्तों के साथ छूट देनी शुरू हो चुकी है। तो वहीं ई कॉमर्स कंपनियों को सिर्फ जरूरी सामान की आपूर्ति करने की छूट दी गई है। हालांकि कानपुर इसमें शामिल नहीं है। बता दें कि उत्तर प्रदेश में कानपुर समेत 27 जिलों को किसी भी तरह की छूट नहीं दी गई। वजह साफ है, यहाँ बढ़ते संक्रमण के मामले, आंकड़े जिस तरीके से बढ़ते जा रहे हैं, ये वजह बन रहा है कि कानपुर समेत यूपी के 27 जिलों को किसी भी तरह की छूट नहीं, यहाँ पर सख्ती से पालन कराया जा रहा है लॉकडाउन का। तो वहीं कुल 57 केसेस हो चुके हैं कोरोना पॉजिटिव कानपुर में। 25 दिनों में 27 संक्रमण के मामले सामने आ चुके हैं। तो इस तरीके से लगातार बढ़ता जा रहा है संक्रमण का ये आंकड़ा। आपको बता दें कि किस तरीके से सख्ती बढ़ते जाने की जरूरत है प्रशासन के द्वारा, ये तो हम सभी मानते हैं, लेकिन किस तरीके से जरूरत है आपका और हमारा जागरूक होना, आपका और हमारा संयमित होना और लॉकडाउन के नियमों का पालन करना। और जानकारी देने के लिए इन सभी पर हमारे संवाददाता कानपुर से अनिल सैनी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अनिल सैनी, जिस तरीके से आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं, 57 हो चुके हैं, क्या स्थिति कल में सुबह से शाम तक तस्वीर काफी बदल गई? फर्क क्या देखने को मिला सुबह से आज? जी बिल्कुल, आपको बता दूं लगातार कोरोना के पेशेंट कानपुर में बढ़ते जा रहे हैं। इसको लेकर शासन स्तर से मॉनिटरिंग चल रही है। शासन स्तर से जो है जिलाधिकारी को सख्त निर्देश दिए गए हैं कि कानपुर में अब कड़ाई से लॉकडाउन का पालन कराया जाएगा। उसके बाद भी जो कानपुर में या अन्य जिलों की बात करें, जो 20 तारीख से छूट मिलने वाली थी, मुख्यमंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए साफ कर दिया जिन जिलों में लगातार कोरोना के नए केस सामने आ रहे हैं उन जिलों को कोई भी किसी भी तरह की कोई भी छूट नहीं दी जाएगी और उनको जो है उन जिलों में कड़ाई से लॉकडाउन का पालन किया जाएगा। जो लोग बेवजह बाहर से घूमने के लिए निकल रहे हैं और बेवजह सड़कों पर घूमना, उनको उन पर अब पुलिस सख्ती से पेश आएगी। आप देख सकते हैं कि किस तरह से जो है कल्याणपुर की अगर जो बात की जाए तो कल्याणपुर में लोग सुबह से ही सड़कों पर बाहर घूम रहे थे, राशन लेने के लिए निकल रहे थे। जिसके बाद जब सूचना मिली तो क्षेत्राधिकारी कल्याणपुर एसडीएम साहब कई थानों का फोर्स मौके पर पहुंचा और लोगों को लाउड स्पीकर से घर में रहने की अपील की गई। वहीं लोगों से ये भी कहा कि अगर वह नहीं मानते हैं तो उन पर जो है कानूनी सख्त कार्रवाई की जाएगी। इस तरह के नजारे कई जगहों पर देखने को मिले और लोगों की भीड़ भाड़, लोगों की सड़कों पर भीड़ भाड़ भी सुबह से ही लग जाती है। जी, तो संक्रमण के मामले बढ़ते जा रहे हैं, स्थिति वहां बदलती जा रही है, लेकिन लोगों में वो फर्क नहीं दिखाई दे रहा है जो स्थिति की गंभीरता को देखते हुए दिखाई देना चाहिए। आपसे जानना चाहूंगी कि अब 17 हॉटस्पॉट हो चुके हैं कानपुर में, और कल से अगर उन जगहों की बात की जाए जहां पर संक्रमण के मामले सामने आए हैं, वहां पर किस तरीके की सख्ती सुबह के दौरान? जी बिल्कुल, आपको बता दूं जो हॉट स्पॉट एरियाज हैं वहां पर तो सख्त पहरा है पुलिस का। किसी को भी अंदर से बाहर जाने की अनुमति नहीं दी गई, ना ही बाहर से कोई अंदर आ रहा है। जिनको भी राशन या अन्य खाद्य सामग्री लेने जरूरत पड़ती है वो जो शासन का
आदेश है कि जैसे हॉट स्पॉट एरिया में लोगों को जो है घरों तक राशन पहुंचाया जाए, वो जो है ऑनलाइन अपना राशन मंगा रहे हैं और जो देने के लिए आता है वो पुलिस से संपर्क करता है और वो पुलिस के साथ में एक व्यक्ति घर से बाहर आता है और उनको राशन देकर बाहर आ जाता है। इस तरह से जो 17 हॉट स्पॉट है वहां पर जो है खाद्य सामग्रियों की जो बात की जा रही है उसका सख्त ख्याल रखा जा रहा है और प्रशासन की भी ये मंशा है कि किसी को भी किसी प्रकार की दिक्कत ना हो और जो घरों से बाहर नहीं निकल पा रहे उनको खासकर किसी प्रकार की दिक्कत ना हो। वहां पर तो सबकी खासकर देखी जा रही है, लेकिन जो अन्य जगह है जो हॉट स्पॉट नहीं है वहां पर कल्याणपुर हो गया, पनकी हो गया, बिठूर हो गया, यहाँ पर सुबह से ही बाजार लग जाती है, लोग दुकानें खुल जाती है, लोग घरों से बाहर निकल आते। लेकिन सबसे बड़ी बात यहाँ पर ये देखने को मिलती जब जो मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि जो एरिया है हॉट स्पॉट है या अन्य जगहों पर कानपुर एरिया जो है वहां पर किसी प्रकार की कोई भी जो है छूट नहीं दी जाएगी, तो किसके आदेशों पर इस तरह की छूट मिल रही है? लोग अपने घरों से बाहर निकल रहे हैं और लोग अपने घरों से बाहर निकल रहे हैं, तो ये प्रशासन उस पर कार्रवाई क्यों नहीं कर रहा है? जी बिल्कुल, तो सीधे तौर पर लोगों की यहाँ लापरवाही और प्रशासन इसलिए फेल क्योंकि कार्रवाई नहीं की जा रही है, सख्ती नहीं बरती जा रही है। अब जहां जिन्हें डरा करके रखने की जरूरत है कि भाई आप गलती करेंगे तो कार्रवाई होगी, तो वो डर कायम नहीं किया जा रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए, जानकारी देने के लिए। आपको बता रहे हैं किस तरीके से संक्रमण के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। आपको बता दें कि कोरोना लगातार पैर पसारता जा रहा है, 180 से भी ज्यादा देशों को इसने अपनी चपेट में ले लिया है। तो वहीं अगर भारत की बात की जाए तो 17,265 के करीब मामले यहां पहुंच चुके हैं, यानी कि 17,000 के पार ये मामले। तो वहीं अगर मौतों के आंकड़ों की बात की जाए तो 543 तक छू चुका है मौतों का यह आंकड़ा। तो वहीं आज यानी कि 20 अप्रैल से लॉकडाउन में कुछ शर्तों के साथ छूट भी दी जा रही है। कोरोना संक्रमण को लेकर आज की बड़ी खबर, लॉकडाउन में कुछ शर्तों के साथ आज से छूट शुरू, जिसके मुताबिक ई कॉमर्स कंपनियां सामान की आपूर्ति कर सकेंगी, लेकिन सिर्फ जरूरी सामान की आपूर्ति ही कर सकेंगी ई कॉमर्स कंपनियां। तो वहीं कानपुर समेत उत्तर प्रदेश के 27 जिलों को नहीं मिली है छूट। कानपुर में 57 कोरोना पॉजिटिव मरीजों के आने से प्रशासन सुबह से ही सख्त दिखाई दिया। आपको बता दें कि अब कानपुर में कुल 17 हॉटस्पॉट हो चुके हैं, जहां पर सख्ती बरती जा रही है। तो जिस तरीके से लगातार मामले सामने आ रहे हैं संक्रमण के, कानपुर में जिस तरीके से आंकड़ा बढ़ता जा रहा है, उसको लेकर के प्रशासन सख्त। और इस पर जानकारी देने के लिए एटा से हमारे संवाददाता किशोर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। किशोर, एटा में क्या स्थिति, किस तरीके से लोग लॉकडाउन का पालन कर रहे हैं, क्या कुछ जानकारी देंगे? देखिए, लॉकडाउन का पालन तो मैं आपको बता दूं कि अभी तक जनता उस स्तर को नहीं समझ पा रही है कि ये महामारी कितने बड़े स्तर पर है। जिस प्रकार देखा जा रहा है कि गली में और मोहल्लों में लोग घूम भी रहे हैं कुछ जगह, और अभी तक जो प्रशासन है वो सही तरह से अभी लोगों को समझाने में सही तरह से समझा नहीं पा रहा है। जहाँ राशन की दुकानें दिखाई दे रही हैं वहां पर भी लंबी लंबी लाइनें दिखाई दे रही हैं। बैंकों पर भी लोगों की जो 500 रुपए सहायता राशि आ रही है उसको लेकर भी लोगों की संख्या बहुतायत में दिखाई दे रही है। जी, तो जिस तरीके से सहायता राशि को लेकर के आपने बताया, सुबह सुबह खरीदारी के दौरान भी आपने बताया कि वो समझदारी नहीं दिखाई दे रही है। अब जब ये समझ नहीं रहे हैं तो जरूरत सख्ती की है। प्रशासन, पुलिस प्रशासन का क्या रवैया है इनके साथ? देखिए, अभी तक प्रशासन इनको समझाने में सही तरह से कामयाब नहीं हो पा रहा है। जिस तरह से 3 कोरोना पॉजिटिव हमारे जनपद में निकल चुके हैं और उनके साथ जहां वो क्वारंटाइन थे वहां पर भी बहुत संख्या में लोगों को क्वारंटाइन करके रखा था। अब उनकी भी जांच की जा रही है कि उनमें से भी कुछ लोग क्या प्रभावित हुए हैं। वहीं उनके परिवारीजनों को भी परीक्षण के लिए भेजा जा रहा है कि उनमें भी क्या कोरोना के कोई लक्षण है। तो इस तरह से देखें तो कम से कम एक बहुत बड़ा समुदाय कोरोना के संक्रमित होने की संभावना दिखाई दे रही है। जी, करीब कितने लोग अब तक के संक्रमित आए हैं सामने एटा में? अभी तक तीन लोग संक्रमित कोरोना से संक्रमित अभी इनकी तक क्या पृष्ठभूमि, किस तरीके से संक्रमित हुए ये संक्रमित किस तरीके से हुए, इनके बारे में क्या इनकी मेडिकल हिस्ट्री?
मेडिकल हिस्ट्री इनकी यही है कि ये आगरा से आए हुए थे, जो पारस हॉस्पिटल है वहां से ये लोग कनेक्टेड थे, जहां इनके परिवारीजन काम करते थे। और उसके बाद में जैसे ही ये एटा के क्षेत्र में आए हैं तो इन लोगों की जब जांच हुई है, इनको परेशानी हुई है, प्रशासन ने इनकी जांच की है तो ये कोरोना पॉजिटिव, कल शाम को इनकी रिपोर्ट आई है तब पता चला है कि ये कोरोना पॉजिटिव। शुक्रिया जानकारी देने के लिए। तो आपको बता दें कि किस तरीके से लगातार संक्रमण का यह आंकड़ा बढ़ता जा रहा है। तो वहीं इन सभी के बीच में जिस तरीके से तमाम इलाके, कानपुर में भी जहां लॉकडाउन की अभी भी जमकर के धज्जियां उड़ती दिखाई दे रही हैं सुबह के समय, जिस दौरान लोग खरीदारी के लिए निकल रहे हैं। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराना इनके लिए बड़ी चुनौती, पुलिस के लिए बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। वजह वही कि आम नागरिकों में जब तक जागरूकता नहीं होगी तब तक संपूर्ण लॉकडाउन जिस तरीके से होना चाहिए, जो उद्देश्य है हमारा सोशल डिस्टेंसिंग, उसको हम नहीं पा पाएंगे। तो कोरोना संक्रमण पर आज की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां लॉकडाउन में कुछ शर्तों के साथ उत्तर प्रदेश के तमाम जिलों में छूट दी जानी शुरू हो चुकी है। लेकिन अगर कानपुर की बात की जाए या फिर उत्तर प्रदेश के 27 जिलों की बात की जाए तो इन्हें अभी किसी भी तरह की छूट नहीं। वजह साफ, कानपुर में 57 कोरोना पॉजिटिव मरीज आ चुके हैं। अचानक से ये आंकड़ा बढ़ा है, जिसके चलते प्रशासन सख्त हुआ है। और अब तक के तमाम जितने भी संक्रमण के मामले सामने आए हैं, सभी का सीधा या फिर इनडायरेक्ट कनेक्शन जमात से पाया जा रहा है। तो ऐसे में निजामुद्दीन से जुड़े जमातियों की सूचना देने वालों को 10,000 का इनाम दिया जाएगा, ये घोषणा की गई है। ये बड़ा ऐलान किया गया है आईजी मोहित अग्रवाल की तरफ से। तो इन सब के बीच में अगर निजामुद्दीन से जुड़े किसी जमाती की आप सूचना देते हैं तो आपको इनाम दिया जाएगा, ये घोषणा की गई है आईजी मोहित अग्रवाल की ओर से। ये बड़ी घोषणा, जहां 10,000 का इनाम मिलेगा निजामुद्दीन से जुड़े जमातियों की सूचना देने पर। और इस पर जानकारी देने के लिए कानपुर से हमारे संवाददाता अमन तिवारी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अमन, 57 हो चुका है आंकड़ा जिस तरीके से संक्रमितों का, क्या स्थिति शहर की? अमन, सुन पा रहे हैं आप हमें? जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं, कानपुर में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की जो संख्या है वो लगातार बढ़ती जा रही है। देर शाम जो रिपोर्ट आई है उसमें 12 लोग और कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं, जिसमें 6 जो बच्चे हैं वो मदरसे में पढ़ने वाले जागो इलाके के हैं। जिसके बाद पुलिस फोर्स और डॉक्टरों की टीम मौके पर पहुंची थी और पूरे जो 1 किलोमीटर का जो एरिया था उसको हॉट स्पॉट बनाया गया है। जी बिल्कुल, ये तमाम कौन कौन से नए इलाके हैं जो अब हॉटस्पॉट बनाए गए हैं? जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं, टोटल सिविल लाइन और जाजबाऊ का 2 नए एरिया ऐसे हैं जिनको हॉटस्पॉट बनाया गया है। फिलहाल जो है इन इलाकों में जो सख्ती है वो और भी ज्यादा देखने को मिल रही है। फिलहाल क्योंकि संख्या जो है मरीजों की लगातार बढ़ती जा रही है, इसलिए कानपुर की जो पुलिस है वो आज से और भी ज्यादा सख्ती करने वाली है। जी बिल्कुल, देखिए पुलिस प्रशासन तो सख्ती कर ही रहा है, लेकिन जनता में कितनी जागरूकता दिख रही है? जिस तरीके से आंकड़े बढ़ रहे हैं, क्या स्थिति की गंभीरता को समझ रही है जनता? जी बड़ा सवाल है। मैं आपको बता दूं, क्योंकि पुलिस और जो डॉक्टर्स हैं वो लगातार अपनी ड्यूटी कर रहे हैं, लेकिन जो लोग हैं कानपुर के वो मानने को तैयार नहीं है। बार बार एक मैसेज देने की जिला प्रशासन कोशिश करता है कि सभी लोग अपने घरों में रहें, इसके बाद ही कोरोना से लड़ा जा सकता है, लेकिन जो लोग हैं वो मानने को तैयार नहीं है। इसीलिए पुलिस को जो है कड़े कदम उठाने पड़ेंगे। बिल्कुल, शुक्रिया जानकारी देने के लिए। तो आपको बता रहे हैं कि इस तरीके से स्थिति की गंभीरता को अभी भी जनता नहीं समझ रही है, और ऐसे में बेहद जरूरी है कि स्थिति की गंभीरता को समझा जाए और वो लोग जो समझ नहीं रहे हैं उनके साथ सख्ती से पुलिस प्रशासन पेश आए, ताकि स्थिति नियंत्रित रहे, कंट्रोल में रहे। वक्त है एक ब्रेक का, चल लौटेंगे। बात न राजनीति का युद्ध, हम आप सब कोरोना के विरुद्ध। कोरोना का जिक्र है, हमें आपकी फिक्र है। कोरोना अपडेट भी दिखाते हैं, उससे लड़ना भी सिखाते हैं।
देखिए फिक्र आपकी रात 9 बजे टीवी 9 भारतवर्ष पर। अब तो देखना ही पड़ेगा। श्रीलकन साड़ीज, कानपुर का जाना माना नाम, जिसके पास है डिजाइनर साड़ियों, ब्राइडल लहंगों व साइड लहंगों का नायाब व विशाल संग्रह, जो आपको बना दे दीवाना। श्रीलकन साड़ीज, जो हर खुशी के पल में है आपके साथ, इस बार भी दे रहा है आपको ब्राइडल लहंगों व साइड लहंगों पर फ्लैट 30 से 50% का डिस्काउंट। आपकी खुशी हमारा हक है। श्रीलकन साड़ीज, दर्शन पूर्वा व तिलक नगर, कानपुर। Hansraj Modern School makes learning joyful and fun-filled through activities like Science Park, learn by live concepts, Chess Club, learn tactics and strategy, Astronomy Club, journey beyond stars. At Hansraj, education is managed by IITians and professionals who've been through the rigors of competition and can ensure smart careers. Hansraj Modern School, Shivpuri Road, Jhansi. मुद्दा एक, बहस एक, नतीजा क्या होगा? कोरोना से तो बचेंगे, पर तरीका क्या होगा? अड़ी का मंच, कोरोना पर जबरदस्त पंच, देश के दिग्गज बताएंगे वायरस को कैसे हराएंगे। अड़ी, क्योंकि हमें है देश की पड़ी। शाम 6 बजे टीवी 9 भारतवर्ष पर। अब तो देखना ही पड़ेगा। जिसने पूरी दुनिया को तड़पाया, उसके पर्दाफाश का हमने बीड़ा उठाया। कोरोना पर चीन का कच्चा चिट्ठा हम खोलेंगे, खुलकर बोलेंगे। जानलेवा वायरस वाला किलर अब बच के जाएगा किधर? कोरोना पर चीन एक्सपोज, टीवी 9 भारतवर्ष पर हर रोज। टीवी 9 भारतवर्ष, अब तो देखना ही पड़ेगा। इस मुश्किल समय में आप ही तो हैं जो पहुंचा रहे हैं घर घर में सोनी सब का मनोरंजन हर दिन। सोनी सब के साथ हंसते हंसते गुजरे हैं ये कठिन दिन, मुमकिन ना हो पाता ये आपके बिन। सप्ताह का हर दिन अब भी है मनोरंजन से भरपूर, साथ है हमारा ये परिवार, भले ही हम हैं एक दूसरे से दूर। तो तहे दिल से केबल ऑपरेटर्स का थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया। बस एक ही गुजारिश है सोनी सब की आप सभी से, अपना ख्याल जरूर रखें और बेवजह घर के बाहर ना निकलें। निकले तो चेहरे पर लगाए मास्क और लोगों से बनाए रखे दूरी, अच्छे से धोए अपने हाथ, ले सावधानी पूरी। घर रहो, स्वस्थ रहो। सोनी सब, खुशियों वाली फीलिंग। घातक वायरस की सबसे तेज इंटरनेशनल अपडेट्स दिखाते हैं। कोरोना पर सबसे भरोसेमंद, संतुलित और संपूर्ण खबर बताते हैं। सत्य और तथ्य के साथ खबर, प्रयोग की प्रामाणिकता पर मोहर। लॉकडाउन में कोरोना पर नॉन स्टॉप कवरेज जारी है। टीवी 9 भारतवर्ष, अब तो देखना ही पड़ेगा। धन्वंतरी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, दक्षिण कानपुर का एकमात्र सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, CGHS, QCI और NABH द्वारा प्रमाणित। दक्षिण कानपुर में सभी तरह के विशेषज्ञों से सुसज्जित एकमात्र सुपर स्पेशलिटी OPD, राउंड द क्लॉक क्रिटिकल केयर एक्सपर्ट द्वारा कवरेज एवं अत्याधुनिक मशीनों से लैस ICU। कानपुर के एकमात्र विश्व स्तरीय सुपर स्पेशलिटी फुली SS मॉड्यूलर OT, सभी प्रकार के कैंसर का विश्व स्तरीय इलाज। आप देख रहे हैं JMD न्यूज, आम जन की आवाज। के दुबे पद्मेश का नमस्कार। अब हम आपको प्रत्येक रविवार को आपकी समस्याओं का करेंगे समाधान ज्योतिष के दर्पण पे। आपको भेजना होगा अपनी ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और इस बीच बड़ी खबर कन्नौज से बता दें आपको, जहां एक किशोरी कोरोना पॉजिटिव सामने आई। कन्नौज से बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां जिले में लगातार कोरोना पॉजिटिव के मामले सामने आ रहे हैं। एक किशोरी की कोरोना पॉजिटिव रिपोर्ट आई, तो इस तरह जिले में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या पहुंची 7 तक। कुल 31 जांच की गई थी, जिसमें
30 रिपोर्ट्स आई नेगेटिव। तो जिले में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या हुई 7, तो वहीं 7 कोरोना पॉजिटिव में 5 एक ही परिवार के। और इन मामलों की पुष्टि सीएमओ ने की। आपको बता दें कि विष्णुगढ़ थाना के बहादुरपुर गांव का ये मामला। बड़ी खबर कन्नौज से आपको बता रहे हैं, जहां एक किशोरी की रिपोर्ट आई पॉजिटिव। एक किशोरी की आई कोरोना पॉजिटिव रिपोर्ट। जिले में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या पहुंची 7। और इस खबर पर जानकारी देने के लिए हमारे संवाददाता विवेक दीक्षित हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जी विवेक, क्या जानकारी इस नए केस को लेकर? बता दें आपको, एक ही परिवार के 4 सदस्य पॉजिटिव पाए गए थे, जिसके बाद और भी सैंपल भेजे गए उनके परिवारजन के, उनके मित्र लोगों के, सभी के आसपास के लोगों को भेजे गए, जिसमें 32 सैंपल भेजे गए थे, जिसमें 31 सैंपल जो है निगेटिव निकले। एक किशोरी जो कि 14 से 15 वर्षीय बताई गई है, जो परिवारजन है उन नातिन बताई गई है, उसका पॉजिटिव निकला हुआ है। उसको क्वारंटाइन आइसोलेशन वार्ड में भेज दिया गया और जो 31 लोग थे उनको क्वारंटाइन किया गया है। जी, जिस तरीके से ये नया मामला किशोरी का जो सामने आया है, इनके संक्रमण का क्या वजह बनी है, क्या कैरियर रहा संक्रमण का? बिल्कुल बताएं आपको, एक इनके परिवार के विष्णुगढ़ थाना क्षेत्र के बहादुरपुर गांव का एक परिवार जो कि एक दवा लेने गए थे आगरा में पारस हॉस्पिटल में, उनके बुजुर्ग को जो किशोरी आई है, इनके बाबा को सबसे पहले पॉजिटिव हुए हैं, जिसके बाद से लगातार इनके ही परिवार में पॉजिटिव की रिपोर्ट आ रही है। वहीं आज भी कई रिपोर्ट आने की संभावना है। देर शाम तक कई रिपोर्ट आएंगी, जिसमें छिबरामऊ की है, जिसमें समधन की है और 2-4 गांव इधर उधर हैं जिनकी रिपोर्ट सैंपल भेजे गए थे, जिनकी आज शाम तक आ जाएगी रिपोर्ट। कुल मिलाकर अब ये किशोरी हो गई है, तब से जिले में और भी सख्ती बढ़ा दी गई है। छिबरामऊ तहसील अंतर्गत 6 पॉजिटिव निकले हैं, जिसके बाद छिबरामऊ ज्यादा ही सख्ती कर दी गई है। साथ ही एक परिवार में पॉजिटिव अभी भी बना हुआ है, उसके परिवार की सभी निगेटिव आ गई थी, जिसके बाद जिले में 7 पॉजिटिव मरीज हो चुके हैं कन्नौज में। शुक्रिया जानकारी देने के लिए। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कन्नौज से, जहां जिले में लगातार कोरोना पॉजिटिव के मामले बढ़ते जा रहे हैं। बता दें कि किशोरी की रिपोर्ट भी पॉजिटिव आ चुकी है। इस तरह जिले में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या 7 हुई है और इन 7 कोरोना पॉजिटिव में 5 एक ही परिवार के। और इसी के साथ खबरों के इस बुलेटिन में इतना ही। आगे की तमाम खबरों के लिए बने रहिए जेएमडी न्यूज के साथ। नमस्कार।